ये कौन सी चीज आ रही है? चलो इसको निकाल कर देखता हूँ। अरे मुझे तो ये किसी के बाल लगते हैं। Oh no! बाल और नहर में, चलो देखता हूँ इनको मैं। अरे यार ये तो मुझे किसी की विग लग रही है। हाँ बस ऐसा करता हूँ, ये उठाकर घर ले जाता हूँ और डम्पी को दे दूंगा। डम्पी इसके साथ खेलेगी। हाँ ऐसा ही करता हूँ। पता नहीं डम्पी कहाँ चली गई है। डम्पी बेटा इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं विग लेकर आया हूँ, इसे पहन लेना। अरे डम्पी बेटा बस तुम उठा लेना विग, इधर पड़ी है सामने। अरे ये क्या निकल आया बालों में से? मैं बालों वाला जिन हूँ। मैं कई सालों से नहर में कैद था, तुमने मुझे बाहर निकाला। हाँ, बालों वाला जिन। अब तुमने मुझे बाहर निकाला, अब तुम मेरे पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहोगे। हाँ गुलाम, और मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रह सकता। निकल जाओ तुम यहाँ से। अरे जिन, तुम जिन के साथ जबान लड़ा रहे हो, गुलाम तो तुझे बनना पड़ेगा, वरना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। Oh no! ओए ओए जिन, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैं जिन भूतों के ऊपर यकीन नहीं करता। तो फिर देखो मेरा कमाल। अरे जिन, ये तुमने क्या किया? मेरे कपड़े कहाँ चले गए? और फिर आया जिन पर यकीन। बालों वाले जिन, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। आप जो हुक्म करोगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म करो, मैं क्या करूँ? अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितने जेवरात, पैसे, दौलत है वो सब मेरे पास ले आओ। Oh no! ठीक है ठीक है ठीक है बालों वाले जिन, मैं अभी सब कुछ लेकर आया। 1 मिनट सब्र करो बस। पता नहीं यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ऐसा करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। जिनको क्या पता मैं कहाँ गया, वो तो उधर खड़ा होगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ। ये कमीना जिन फिर कहाँ से आ गया? कहाँ जाओगे भागकर? तुमने समझा था मैं भाग जाऊंगा? नहीं नहीं बालों वाले जिन, मैं भाग कर जा नहीं रहता। मैं तो आपके लिए खजाना लेने जा रहा था घर से। अभी लेकर मैंने कहा अपने जिन के सामने पेश करता हूँ। चलो जल्दी ले आओ। पता नहीं कहाँ गया है बालों वाला जिन, अभी आ जाएगा। आ जा बालों वाला जिन, अपना सारा खजाना ले जा। ले आए हो सारा खजाना, अब मेरे हवाले कर दो। मैंने तो समझा था ये कमीना कहीं भाग गया होगा, फिर आ गया। अच्छा ये लो अपना सारा खजाना। कौन हो तुम? जिन के साथ हरकत कर रहे थे, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरे बालों वाला जिन, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही? अरे बालों वाले जिन, तुम्हारी सारी पावर इन बालों में थी। ये बाल हमारे पास आ गए हैं, हमने खींच लिए हैं। अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? भाई अभी आपको सब कुछ बताता हूँ, इधर हो मेरी बात सुनो। अब समझ आई? अब मेरी मदद करो मेरे भाई। ठीक है भाई, आप टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज उसे ऐसा सबक सिखाएंगे पूरी जिंदगी याद रखेगा। चलो फिर। ओहो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाइक? अनु? संजय, मैं तुम्हारे लिए बाइक लेके आई हूँ और तुम मेरे लिए ये लाए हो, ये 20 रुपए का रोज। क्यों
तुम्हें पसंद नहीं आया? संजय, मैं तुम्हारे लिए बाइक लेके आई हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी घटिया गिफ्ट मुझे दे भी सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अनु, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी अपनी हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ ना। कुछ भी का मतलब ये दोगे तुम? अनु देखो, आज मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए ये फूल लेके आया मैंने तुम्हारे लिए। गिफ्ट से पता चलता है किसकी नजरों में किसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। मैं तुम्हारे लिए एक बाइक लेके आई हूँ और तुम ये 20 रुपए का रोज लाए हो मेरे लिए। मतलब तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत इस 20 रुपए की रोज जितनी है। नहीं नहीं अनु, तुम गलत सोच रही हो। प्लीज प्लीज आज के दिन मूड ऑफ मत करो। मुझे जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दूंगा, महंगा वाला, प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दूर रहो मुझसे। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा ये 20 रुपए का गुलाब। घटिया इंसान। अनु, आज वैलेंटाइन डे है, प्लीज झगड़ा मत करो। और हम लोग किसी से गिफ्ट मांग के तो नहीं ले सकते ना। जिसकी जितनी हैसियत होगी उसके हिसाब से वो गिफ्ट देता है। तुम्हारे इस हैसियत के चक्कर में मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे क्या दिया? ये अनु, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, ना कि तुम्हारे दोस्तों को दिखाने के लिए। तुम्हारी नजर में पैसा और गिफ्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी प्यार की कोई कीमत नहीं है। प्लीज, आई थॉट कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करोगे, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दोगे मुझे, लेकिन तुमने क्या दिया? ये 2 कौड़ी का गुलाब। मैं तुम्हारे लिए बाइक लेके आई हूँ। तुम तो इस बाइक के भी काबिल नहीं हो। पता नहीं मेरी तो फूटी किस्मत थी, क्यों मैं इस कंगाल के चक्कर में पड़ गई। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहूंगी। इट्स ओवर। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं तुम्हारी दी हुई बाइक भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। तुम्हें ये रोज पसंद नहीं आया ना, तो तुम मेरे गिफ्ट भी डिजर्व नहीं करती हो। तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारी तरह चीप ही होगा। अच्छा, मेरी तरह है ना। एक मिनट, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था। वाह, स्विट्जरलैंड का टिकट। ओह माय गॉड, मैं तो इस हॉलिडे के लिए कब से प्लान कर रही थी। बेबी, तुमने मुझे ये दिया। थैंक यू सो मच। लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम मेरे प्यार के भी काबिल नहीं हो और ना ही एक गिफ्ट डिजर्व करती हो, समझी तुम? बेबी, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। वो तो जस्ट गुस्से में मैंने अनाप शनाप बोल दिया। बेबी, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना। प्यार करती हो ना मुझसे? बस बहुत हो गया। मैंने तुमसे छोटा सा झूठ बोला था, ये जानने के लिए कि तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा प्यार। पर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। ठीक है, तुम अपना शक्ल तक मुझे मत दिखाना, समझी तुम? अब तुम निकलो यहाँ से। ब्रेकअप, समझी तुम? बेबी, तुम गलत समझ रहे हो। तुम सुनो, यू नो ना, आई लव यू। लव यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे। खुश रहो बेबी।
उठाओ सारा सामान और लगाओ ताला इस फैक्ट्री को। क्या हो गया SHO साहब, सब खैरियत तो है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी ये फैक्ट्री तजावजात में आ रही है, इसे बंद करना होगा। मेरे मुंह क्या देख रहे हो, बंद करो इस फैक्ट्री को। साहब ऐसा ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो एहसास करें। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सरकारी नोटिस आया है और ऊपर से बड़ी सख्ती हुई है। सर मेहरबानी करें, ऐसा मत करें। देखें कुछ ले दे के मामला खत्म कर लेते हैं। ये की ना बात, इधर करीब आओ। 2 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा मसला हल करता हूँ। सर 2 लाख तो बहुत ज्यादा है, मेहरबानी करें कुछ कम करें। जाओ जितने भी लेकर आओ। ये रसिए। जाओ। क्या हुआ उस्ताद जी, पुलिस वाले क्यों आए थे? चलो अपना काम करो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। तैयब ये नोटिस पकड़ो और वो फैक्ट्री वाला जो बिलाल है उसको मेरे पास बुला लो। जी ठीक है सर, मैं उसे भी लेकर आता हूँ। इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? जी मैं हूँ मालिक, सब खैरियत तो है? आपकी फैक्ट्री गैर कानूनी है, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। लेकिन सर अभी तो। कोई लेकिन नहीं, आई एम सॉरी सर, आपको मेरे साथ चलना होगा। सर अभी तो आप वहां से आए हैं, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? तैयब तुम बाहर जाओ। बिलाल आपने जो पैसे दिए थे उससे काम नहीं चला, मैंने कुछ ऊपर भी पैसे देने होते हैं। तुम ऐसा करो 1 लाख रुपए और लेकर आओ, तुम्हारा काम चलता रहेगा। जी सर मैं कुछ करता हूँ। क्या बात है बिलाल, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं अमीर, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो, मैं कुछ दिन तक आपको वापस कर दूंगा। वो तो ठीक है, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? यार तुम बस ले आओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलिए सर। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया सर। सर अगर महसूस ना करे तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी जी करें। मेरे साथ और भी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उस्ताद जी आज 4 तारीख है और आपने अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं दी। कोई पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो तनख्वाह मिल जाएगी। चलो अपना काम करो। साहब आप अभी तो पैसे गिन रहे थे। तो क्या ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूं? तंग मत करो, जाओ काम करो, तनख्वाह भी मिल जाएगी। SHO साहब, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और हमारा मालिक हमें 2 माह से तनख्वाह नहीं दे रहा। जब भी हम उनसे तनख्वाह का मुतालबा करते हैं वो आगे से हमें धमकियाँ देता है। मेहरबानी करके हमारी मदद करें। बेटा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसका बंदोबस्त कर लेता हूँ। अब तुम्हें समझ आया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने अपना कारोबार बचाने के लिए रिश्वत तक दे दी, लेकिन जिन मजदूरों की वजह से तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है उनकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। ये पैसे पकड़ो और जिन मजदूरों की तुमने तनख्वाह रोक रखी है उनको अभी पेमेंट करो और इनका तुम्हारी शिकायत ना आए। जहां मजदूर की रोजी मालिक से मुंसलिक होती है, वहां मालिक भी उन्हीं मजदूरों की वजह से रोजी कमाता है। सो हमें चाहिए कि अपने मातहत काम करने वाले मजदूरों का हक मुकर्ररा वक्त पर अदा करें, क्योंकि हमारे कारोबार को कामयाब करवाने में उनकी मेहनत और लगन शामिल होती है।